हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है जीए एकेडमी में। बहुत बड़ी खुशखबरी, जो लोग भी ग्रेड फर्स्ट की तैयारी कर रहे थे या कि फिर उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा का वेट कर रहे थे, तो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने ट्विटर पे एक अनाउंस कर दिया है, शिक्षा पात्रता परीक्षा होगी। वो भी ओनली मिडिल नहीं होगी, है ना, माध्यमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा नहीं होगी, और ये उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा होगी। ठीक है। कल मीटिंग हुई थी, जिसमें निर्णय ये लिया गया है कि ओनली ग्रेड फर्स्ट का एग्ज़ाम होगा, परीक्षा जो कि विषयवार होगी, है ना। ये पात्रता परीक्षा होगी, मतलब आपको एक एलिजिबिलिटी मिल जाएगा कि इन फ्यूचर में आने वाली वैकेंसी के लिए आप अप्लाई कर पाएंगे, क्योंकि 2023 में विधानसभा चुनाव है, तो कहीं ना कहीं वोट बैंक के लिए इन लोग ने पात्रता परीक्षा निकाल ही दी है। ठीक है। मतलब अनाउंस कर दिया है, नवंबर दिसंबर तक में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, जहाँ तक मुझे लगता है। ठीक है ना। और पात्रता परीक्षा हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, गणित, जीव विज्ञान विषय में आयोजित होगी। इतने विषय हैं, और भी विषय दिए गए हैं, मैं और थोड़ा डिटेल में बताऊंगी। और आपको ये भी बता दूंगी कि क्या बोलते एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा। सब्जेक्ट के सिलेबस का वीडियो बना दूंगी, जियो एकेडमी में अपलोड कर दूंगी। इवन ओल्ड पेपर का भी वीडियो अपलोड कर दूंगी, और कोई भी लेटेस्ट न्यूज़ आता है शिक्षा पात्रता परीक्षा से, तो उसको भी मैं अपडेट कर दूंगी। ठीक है ना। शिक्षा पात्रता परीक्षा, स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा लिए गए निर्णय, जैसा कि मैंने बता ही दिया था कि मीटिंग थी कल, तो उसके अकॉर्डिंग ये निर्णय लिया गया। उच्च माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा विषयवार होगी। ठीक है ना। और पात्रता परीक्षा हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, गणित, जीव विज्ञान में वनस्पति विज्ञान और प्राणी विज्ञान, है ना। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थोड़ा सा चेंज हो गया है, मतलब जो सहज सब्जेक्ट है उनको भी इंक्लूड कर दिया गया है, मैं उसका भी वीडियो बना दूंगी। भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, इतिहास, राजनीतिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, भूगोल, समाजशास्त्र, कृषि और वाणिज्य एवं गृह विज्ञान, इन विषयों पे आयोजित की जाएगी परीक्षा। और आवेदक को संबंधित विषय में स्नातकोत्तर उपाधि नियम में उल्लिखित प्रावधान के अनुसार धारित करना अनिवार्य होगा। जो भी नोटिफिकेशन में आएगा उसके अकॉर्डिंग आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होनी चाहिए। ठीक है। अभी और देख लेते हैं कुछ इंदर हमारी जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं, स्कूल एजुकेशन मिनिस्टर हैं, इंदर जी ने लिखा है, तो उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। शिक्षा पात्रता परीक्षा, इंदर सिंह परमार जो कि स्कूल एजुकेशन मिनिस्टर हैं एमपी के, तो देखते हैं क्या क्या लिखा है इन्होंने। शिक्षा पात्रता परीक्षा 2018 में उच्च माध्यमिक शिक्षक और माध्यमिक शिक्षक की भर्ती परीक्षा के दौरान जो दस्तावेज सत्यापन में कुछ प्रकरणों में अमान किए गए थे, अमान प्रकरणों के विरुद्ध प्राविधिक रूप में चयनित और छात्रत अभ्यर्थियों से प्राप्त आवेदनों के निराकरण के लिए समिति गठित की गई थी। समिति से प्राप्त सुझावों और अनुशंसाओं पर गंभीर चिंतन मनन द्वारा शिक्षा विभाग द्वारा अभ्यर्थियों के हित में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। क्या क्या निर्णय लिए गए हैं? ये शिक्षा पात्रता परीक्षा 2018 में एक सत्र में 2 उपाधियों संबंधित प्रकरणों में निर्णय लिया गया है कि एक डिग्री स्वाध्यायी और पत्राचार दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से तथा दूसरी डिग्री नियमित होने की स्थिति में अभ्यर्थी की डिग्री मान्य की जाएगी। इसके अलावा दोनों डिग्री स्वाध्यायी, पत्राचार, दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से होने की स्थिति में अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता मान्य की जाएगी। साथ ही परीक्षा में एटीकेटी के कारण एक सत्र में 2 नियमित डिग्रियां अर्जित होना परिलक्षित हो रहा है, किंतु ऐसी स्थिति में एटीकेटी के अंक सूची में अंकित सत्र वर्ष के कारण हो रहा है, तो ऐसे प्रकरणों में अभ्यर्थिता मान्य होगी। मतलब इसका कहने का मतलब ये है, जैसे मान लो एटीकेटी आ गए आप, ठीक है ना, तो आपका जो है, जैसे मान लो आप 2021 का एग्ज़ाम दिए थे और उसमें आपके एटीकेटी आ गए। अब एटीकेटी आने के बाद आपने क्या किया, आपने सोचा कि बाद में इसका एग्ज़ाम दे लेंगे, मतलब एटीकेटी जब एग्ज़ाम का फॉर्म आएगा तब अपन भर लेंगे, इसके बाद हम मतलब न्यू कोई डिग्री ले लेते हैं। तो जैसे मान लो आपने 2021 में आप एटीकेटी आ गए, 2022 में आपका एटीकेटी का रिजल्ट आया, आपकी मार्कशीट 2022 की बनी, और आपका एक और जो सब्जेक्ट था, है ना, तो जैसे मान लो आपने पीजी करा है, तो 2022 में पीजी करा, मतलब पीजी का फॉर्म भरा, और 2022 में ही आपका बीएससी का रिजल्ट आया, है ना। तो इसमें यदि ऐसा होता है, बीएससी या यूजी का रिजल्ट आया, तो ये भी डिग्रियां मान्य होंगी। मतलब एक ही सत्र में 2 दिख रहे हैं, एटीकेटी के वजह से और एक पीजी की वजह से।
सन दिख रहे हों तो भी वो चलेगा। आगे लिखते हैं, विश्वविद्यालय के द्वारा सत्र विलंब से संपन्न होने या सत्र शून्य घोषित होने के कारण परीक्षा विलंब से संपन्न होने की स्थिति में 2 नियमित डिग्रियां एक ही वर्ष में दर्शित होने की स्थिति में भी प्रकरणवार विचार कर गुण दोष के आधार पर निर्णय लेने के लिए नियुक्तकर्ता अधिकारी को अधिकृत किया गया। अन्य कोई प्रकरण उद्भूत होने पर नियुक्तकर्ता अधिकारी गुण दोष के आधार पर निर्णय कर सकेंगे। हाई स्कूल उच्च माध्यमिक विद्यालय में अध्यापन कार्य हेतु नियोजित किए जाने वाले उच्च माध्यमिक शिक्षक परीक्षा विषयवार होगी। पात्रता परीक्षा हिंदी, अंग्रेजी, है ना, और संस्कृत, उर्दू, गणित, जीव विज्ञान, इन सब में होगी, जो कि आप बता चुकी हूँ, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, ठीक है ना। आवेदक को संबंधित विषय में स्नातकोत्तर उपाधि के नियम में उल्लेखित प्रावधान अनुसार धारित करना अनिवार्य होगा। इसके अतिरिक्त परिशिष्ट 5 में उल्लेखित विषयों के सह विषय मैं बता दूंगी, सह विषय कौन कौन से, उसमें भी स्नातकोत्तर योग्यता इस शर्त के साथ मान्य होगी, संबंधित द्वारा स्नातक स्तर पर विज्ञापित मूल विषयों में योग्यता अर्जित की हो। ठीक है, चलिए। माध्यमिक शिक्षक अंग्रेजी पद के लिए केवल उन अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता मान्य होगी जिनका स्नातक स्तर पर एक मुख्य विषय, मेन जो सब्जेक्ट अंग्रेजी है होगा, वही मान्य होगा। फाउंडेशन कोर्स तथा सामान्य अंग्रेजी के स्नातक स्तर पर होने के आधार पर अभ्यर्थिता मान्य नहीं होगी। ठीक है, तो बहुत अच्छी खुशखबरी है कि पात्रता परीक्षा नवंबर दिसंबर में हो सकती है। आप लोग तैयारी कीजिए, मैं ओल्ड पेपर और सिलेबस अपलोड कर दूंगी, और जो भी नया नया नोटिफिकेशन लेटेस्ट कोई भी न्यूज़ आती है तो आपको अपडेट कर दिया करूँगी। ठीक है ना, चलिए, थैंक यू।